Good morning, students. In this part of the nuclear magnetic resonance spectroscopy, we will discuss about the different PMR spectra of some of the organic compounds. So first of all, we will discuss about the PMR spectra of the ethyl bromide. For this, first of all, draw the structure of the ethyl bromide. It means 2 कार्बन है तो आपने 2 कार्बन ड्रा कर दिए. ब्रोमाइड मतलब एक Br आपने लगा दिया, बची हुई वैलेंसी आपने H से पूरी की, तो इथाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बन गई CH3CH2Br. तो जो ये CH3CH2Br की जो ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे ड्रा कर दी, ये बना दिया आपने. तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं और इसका पीएमआर स्पेक्ट्रा हम ड्रा करेंगे. तो आप ध्यान से देखें, Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, जो H वाले प्रोटॉन्स हैं इनकी डीशील्डिंग कर देगा ये टू ए लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू द Hb प्रोटॉन्स. तो Ha प्रोटॉन्स ज्यादा डीशील्डेड हो जाएंगे एज कंपेयर टू द Hb प्रोटॉन्स. तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं. तो इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास 2 ही टाइप के प्रोटॉन्स हैं, और 2 टाइप के प्रोटॉन कौन कौन से हो गए, एक Ha और एक Hb. उसके बाद नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने ही तो सिग्नल आएंगे. तो सिग्नल भी हमें 2 ही मिलेंगे. तो अब आप स्पेक्ट्रा के अंदर देखें, पहला स्पेक्ट्रा तब है जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज पे लिया, मींस जब हमें सिर्फ आपके सिग्नल दिखाई देंगे और स्प्लिटिंग हमें देखनी हो कि जो स्पिन स्पिन कपलिंग के बाद हमें स्प्लिटिंग दिखती है, तो उसके लिए हमें हाईली मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रा लिया हमने 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, ताकि हम स्प्लिटिंग को भी स्टडी कर पाए. तो आपने देखा 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ए और बी, इसलिए सिग्नल भी हमें 2 ही मिलेंगे. उसके बाद पोजीशन क्या होगी सिग्नल की, किसका सिग्नल टीएमएस के नजदीक होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं जो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो टीएमएस के होते हैं और उसकी डेल्टा वैल्यू 0 है. इसलिए अब हमें और प्रोटॉनों की पोजीशन देखनी है. तो आपने देखा जो जिसकी डीशील्डिंग ज्यादा होगी वो सिग्नल टीएमएस से उतनी ही ज्यादा दूर होगा. तो ए की जो डीशील्डिंग है वो ज्यादा हुई है, इसलिए जो ए का जो सिग्नल आएगा ए के प्रोटॉनों की वजह से वो टीएमएस से ज्यादा दूर होगा एज कंपेयर टू द बी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स. तो जो वैल्यू होगी डेल्टा ई की वो 3.4 होगी. देखो ये हमारा सिग्नल आ गया, ए टाइप के प्रोटॉनों का दिखाया, और बी की जो क्योंकि डीशील्डिंग उतनी ज्यादा नहीं हो पाई तो टीएमएस के नजदीक होगा, तो उसकी वैल्यू, उसका सिग्नल आएगा डेल्टा वैल्यू 1.7 पे. तो देखो ये हमने सिग्नल दिखा दिया. उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, जो हाइट ऑफ द सिग्नल है उसके बारे में. तो आपको दिख रहा है ए और बी के जो प्रोटॉन्स हैं, ए के प्रोटॉन कौन है बोलो, आपके CH2 वाले प्रोटॉन्स थे, और वो उनके नंबर कितने हैं, दीज आर 2 इन नंबर. और जो बी वाले प्रोटॉन है वो कितने, दीज आर 3 नंबर CH3 वाले. तो सो द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो कि हम इंटीग्रेशन प्रोसेस की हेल्प से भी डिटरमाइन करते हैं. फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, जो ए सिग्नल और बी सिग्नल अगर हम हाईली मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रा यूज करते 300 मेगाहर्ट्ज का, तो फिर जब स्प्लिटिंग होती है, जो नेबरिंग प्रोटॉन्स की आपस में जब इंटरेक्शन के बाद जो आपका सिग्नल है वो फर्दर पीक्स में जब स्प्लिट हो जाता है, मीन्स हमें डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट मल्टीप्लेट मिलते हैं, तो वो कितने मिलेंगे. अब हम तो रूल है आपका n+1. तो जो ए टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं, ए टाइप के प्रोटॉन बोलो कौन हो गए आपके, ए टाइप के प्रोटॉन है जो CH2 वाले प्रोटॉन है. तो CH2 वाले जो प्रोटॉन है इनके नेबर में बोलो कितने H लगे हुए हैं, बोलो इसके नेबर में यहाँ पे 3 है H. देखो HB 3 है, तो n+1 फार्मूला उसके बेसिस के ऊपर बोलो कितने आ जाएंगे, बोलो n+1 फार्मूला आप लगाएंगे तो n+1 के बेसिस के ऊपर. तो ये 3 थे, 3+1 क्वाड्रेट में स्प्लिट हो गया. देखो CH2 वाले जो प्रोटॉन दे गिव द क्वाड्रेट ड्यू टू द टू इक्विवेलेंट, ड्यू टू द बोलो हाउ मेनी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन द नेबरिंग प्रोटॉन्स, क्योंकि जो CH3 है उसके अंदर ड्यू टू द 3, यहाँ पे 3 आएगा. ड्यू टू द 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑफ द नेबरिंग मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के अंदर 3 हैं तो 3+1. देखो ये आपने देखा ए का जो यहाँ पे सिंगल जो सिग्नल था 300 मेगाहर्ट्ज पे, देखो हमें ये क्वाड्रेट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है यहाँ पे. उसके बाद बी का, तो बी का जो ट्रिपलेट है, क्यों आएगा बोलो ट्रिपलेट, क्योंकि CH3 के जो नेबरिंग है वो कौन है, CH2, तो 2+1, तो ट्रिपलेट में टूट जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑफ द नेबरिंग मिथाइलिन ग्रुप. तो आप देखिए ये ट्रिपलेट के अंदर देखो स्प्लिट हो गया.
ये ट्रिपलेट बन गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइन इन द मल्टीप्लेट। जो ये मल्टीप्लेट बना है, जो यहाँ पे क्वाड्रेट बन गया, ए का जो सिग्नल था ये क्वाड्रेट में स्प्लिट हुआ, बी का सिग्नल ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ, तो जो देखो सभी पीक्स है उन सभी की हाइट एक जैसी नहीं है। तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो जो ए है, ए का जो सिग्नल था जब वो स्प्लिट हुआ पीक्स के अंदर क्वाड्रेट में, तो बोलो क्या होगी इंटेंसिटी, 1:3:1 पास्कल ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे आप, आपको बताया गया था। और बी वाला ट्रिपलेट किसमें, 1:2:1 रेशियो के अंदर, या पहले ही सीख चुके होते हैं। तो इस टाइप से अगर एग्जाम में आपके आ जाता है कि एक्सप्लेन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द इथाइल ब्रोमाइड, तो आप इस टाइप से डायग्राम भी ड्रा करते हैं, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर भी करेंगे जब कोई स्प्लिटिंग नहीं थी, 300 मेगाहर्ट्ज पे भी करेंगे, और फिर नीचे आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, और फिर इंटेंसिटी ऑफ द लाइन। आप इस टाइप से ये सारी बातें स्पेक्ट्रा के अंदर लिखते हैं, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोप का मतलब आपके 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, ये क्रॉस से दिखा रखा है, ये भी यहाँ पे आपका कार्बन ही है। तो CH3 CH2 CH2 Br, इसके अंदर देखो आपके 3 टाइप के प्रोटॉन है, क्योंकि सभी का केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। जो Br के सबसे नजदीक है उसी टाइप से, क्योंकि Br का जो इफेक्ट हो -I है, इसके -I इफेक्ट से Ha की डीशिल्डिंग सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B, एज कंपेयर टू C। और जिसकी डीशिल्डिंग ज्यादा, उसका सिग्नल TMS से दूर होगा, क्योंकि TMS के प्रोटॉन्स तो सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो ये आपका स्पेक्ट्रा आ गया। इसके अंदर देखो आपके, हमने जैसे बताया ABC 3 टाइप के आपके प्रोटॉन्स हैं, तो 3 टाइप के प्रोटॉन्स हुए, तो उसके बाद सिग्नल कितने आएंगे, 3 ही सिग्नल आएंगे हमारे, क्योंकि जितने टाइप के प्रोटॉन उतने ही सिग्नल, सिग्नल भी 3 आएंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या होगी, सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू बोलो कौन से प्रोटॉन की होगी, ए टाइप की, क्योंकि उसकी डी शील्डिंग सबसे ज्यादा हुई है। तो ए टाइप के प्रोटॉनों का सिग्नल आएगा 3.45 ppm के ऊपर, बी वाले को आएगा 1.9 ppm के ऊपर, आप स्पेक्ट्रा के अंदर देखते जा रहे हैं, और सी वालों का आएगा डेल्टा सी 1.1 ppm के ऊपर। तो इनकी पोजीशन हो गई, ये 3 टाइप के आपके सिग्नल हो गए। लो रिजोल्यूशन जब हमने यूज की स्पेक्ट्रा की, एनएमआर स्पेक्ट्रा की 60 मेगाहर्ट्ज पे, तब आपको ये सिग्नल दिखाई दिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इंटेंसिटी क्या होगी। आपको दिख रहा है CH3 वाले कि CH3 के अंदर 3 हैं, तो जो HC वाले प्रोटॉन है वहां पे 3 है, वो तो उसकी हाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH2 वाले, उनकी देखो AB वालों की हाइट हमने कम दिखा रखी है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, 2:2:3 इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी, अब ये ब्रेक किस में होंगे। अब ध्यान से देखिए, जो ए वाला जो प्रोटॉन है, जो को H जो रेड कलर से हमने दिखा रखे हैं, इसके नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कितने हैं, इसके नेबर में 2 ही प्रोटॉन है। देखो जो हमने यहाँ पे आपके ये पिंक कलर से दिखा रखे हैं, HB वाले 2 ही हैं। तो फार्मूला N+1 तो 2 है, तो 3 में स्प्लिट हो जाएगा। देखो ए वाला देखो हमने ट्रिपलेट में दिखाया। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब CH2 वाला, तो ये मल्टीप्लेट के अंदर टूट जाएगा। अगर हम इनका केमिकल इन्वायरमेंट लगभग एक जैसा मानते, तो HC वाले देखो 3 प्रोटॉन हो गए, HA वाले 2 हो गए, 3 + 2 5, तो 6 में टूट जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट इनका एक जैसा नहीं है, तो HB का जो सिग्नल आएगा वो फर्दर किस में टूटना चाहिए। देखो HA के राइट साइड में बोलो कितने प्रोटॉन्स है आपके, HA देखो 2 हो गए, N+1 तो 2 हो गए, हो गया ना। और इधर कितने बोलो, N-+1, अगर हम इसको देखें तो बोलो कितने हो गए, यहाँ पे 3 है नेबरिंग प्रोटॉन, तो ये 3 हो गए। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें करनी होती है यहाँ पे, सॉरी N-+1 3+1 4 हो गए, ये यहाँ पे 2 थे तो 2+1, ये यहाँ पे हमारे 3 हो गए। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बोलो कितना आ गया, 4 3 जा 12, तो 12 के अंदर मींस जो बी का जो सिग्नल है यहाँ पे, अगर आप रफली देखते हैं तो देखो आप इकट्ठा काउंट कर सकते हैं 3 + 2 5, लेकिन आप डीप स्टडी के बेसिस पे देखें अच्छे से, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट ए और सी का नहीं है एक जैसा, एक जैसा होता है तब हम इकट्ठे काउंट करते हैं 3 + 2 5, और 5 + 1 आपके 6 के अंदर टूट जाएगा। लेकिन अब केमिकल इन्वायरमेंट तो एक जैसा नहीं है, देखो -I इफेक्ट, तो इसलिए ये किस में टूटेगा बोलो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 12। ये फार्मूला है आपका मल्टीप्लिसिटी देखने का। अगर 2 डिफरेंट टाइप के नेबरिंग प्रोटॉन है तो आप इस टाइप से देखते हैं, N-1 मल्टीप्लाइड बाय N+1 इस टाइप से। तो बोलो ये किस में टूटना चाहिए, बोलो 12 लाइंस के अंदर। तो जो बी का ये सिग्नल है यहाँ पे 12 लाइंस आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोलो हमारे नेक्स्ट
बच गया सी टाइप के प्रोटॉन्स। तो सी टाइप के प्रोटॉन बोलो कितने हैं? ये सी जो हमने दिखा रखे ग्रीन कलर से, इसके नेबरिंग कौन हो गए बोलो? ये पिंक वाले 2 ही तो है। तो 2 + 1 3, तो देखो ये तो आराम से ट्रिपलेट में टूट जाएगा। तो एक जो चीज थी जिसके ऊपर आपको जो ध्यान रखना था, वो मिड वाला जो CH2 ग्रुप था, मिथाइलिन जो ग्रुप था, उसके अंदर जो H लगे उसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि उसके दोनों साइड में राइट लेफ्ट आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स थे। तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको बताया गया कि मोर करेक्टली आप देखना चाहें तो वो 12 लाइंस के अंदर स्प्लिट होगा। तो नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस क्या होगी? अब या पहले से सीख चुके हैं पास्कल ट्रायंगल के द्वारा, जो ट्रिपलेट होता है तो 1:2:1। अगर ये आपका हेक्सटेट ही मान के चलते तो 1:5:10:10:5:1। अगर ट्रिपलेट देखे तो 1:2:1। तो लास्ट में हमें तो कोई भी कंपाउंड का जब स्पेक्ट्रा आपके एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ कोई भी कंपाउंड, तो आप ये सारी बातें, ये आप स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं और ये सारे पॉइंट आपको लिखने होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं अगला कंपाउंड, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। एक चीज और बता दें, जैसे अभी आपने पीछे देखा आपके एन प्रोपाइल ब्रोमाइड था, नेक्स्ट आपका आ गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो एग्जाम में इनमें कंपैरिजन भी आ सकता है। हाउ विल यू कंपेयर द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और द आइसोप्रोपाइल? जो पीछे हमने स्टडी किया वो आपके एन प्रोपाइल था, तो आपके पेज के बीच में आप लाइन ड्रा करें। एक साइड में आप बातें एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की लिखते रहना, उसका डायग्राम ड्रा करते रहना, दूसरी साइड में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की, और कंपैरेटिव फॉर्म में वो सारे पॉइंट आप आमने सामने लिख देंगे। और आपके कंप्लीट ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ कैन यू कंपेयर द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एनी ऑफ द टू कंपाउंड, अगर आ जाए तो पॉइंट हमें यही लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल देखो ये आपका बन गया, ये आपका आइसोप्रोपाइल, ये आइसो का मतलब सेम, मतलब जो C2 पोजीशन है ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, उसके ऊपर अगर एक CH3 लग जाए सेकंड कार्बन के ऊपर, C2 पोजीशन के ऊपर, देखो ये 1 ये 2, सेकंड कार्बन के ऊपर देखो ये, तो आप उसे आइसो ग्रुप कह देते हैं। अगर इस बचे हुए H को भी एक और CH3 लगा दे तो उसे आप क्या कह देते? आपके वो नियो ग्रुप बन जाता है। ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर हो गई आपके सामने, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। डी शील्डिंग जो ए टाइप के प्रोटॉन जो रेड कलर से दिखा रखी है उसकी डी शील्डिंग ज्यादा होगी। उससे अगले ऊपर नीचे दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा होगा, क्योंकि सेम कार्बन के ऊपर ही दोनों CH3 लगे हुए हैं। दोनों की जो डी शील्डिंग होगी माइनस आई के द्वारा वो कम होगी एज कंपेयर टू द ए टाइप ऑफ प्रोटॉन जो रेड कलर से दिखा रखे हैं, लेकिन दोनों की एक ही एक्सटेंट तक होगी, टू द सेम एक्सटेंट होगी। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें 2 टाइप के प्रोटॉन है। CH3 वाले का तो केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, तो 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये एक अकेला जो प्रोटॉन है CH वाला वो एक जैसा है। तो 2 टाइप के प्रोटॉन ए और बी, तो 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन है ए एंड बी। नंबर ऑफ सिग्नल भी इसलिए हमें 2 ही दिखाई देंगे। तो आप देखें पोजीशन ऑफ सिग्नल, तो देखो जो जिसकी डी शील्डिंग ज्यादा हुई है उसका सिग्नल TMS से दूर आएगा, तो ए टाइप के जो प्रोटॉन उसका सिग्नल TMS से दूर आएगा। तो ए टाइप का प्रोटॉन छोटी हाइट दिखाई क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही H है। उसके बाद 6 प्रोटॉन है तो हाइट इससे ज्यादा होगी, 1:6 रेशियो में इनकी इंटेंसिटी होगी, हम आगे देखेंगे। तो दूसरा जो सिग्नल आएगा देखो वो TMS के नजदीक होएगा, क्योंकि वो थोड़ा उनकी इतनी ज्यादा डीशील्डिंग नहीं हुई, तो डेल्टा वैल्यू कितनी होगी 1.75 ppm। तो ध्यान रखिए ppm के अंदर आप देखते हैं, पहले आपको सिखाया जा चुका है। तो ये बी टाइप का सिग्नल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होगी ए और बी की? 1:6 रेशियो में, क्योंकि ए टाइप का प्रोटॉन 1 है, बी टाइप के प्रोटॉन टोटल 6 हो चुके हैं, CH3 टोटल 6 प्रोटॉन। नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी देखनी है। अब ये कितने में ब्रेक होगा? अब जैसे हमने देखो पीछे आपके सामने डिस्कस किया था ना, आपको बताया था कि जो नेबरिंग जो प्रोटॉन है वो कैसे काउंट करे। जैसे हमने पीछे एन प्रोफाइल में देखा था, हमने कहा था 3 एक साइड में थे, 2 एक साइड में थे। आप ऐसा ना करें कि 3 + 2 5 टोटल प्रोटॉन्स हो गए तो n+5 से एक्सटेट में ना तोड़े। मोर करेक्टली देखे तो क्या फॉर्मूला लगाया था कि n+1 मल्टीप्लाइड बाय n-+1। वो इसलिए क्योंकि दोनों जो टाइप के प्रोटॉन थे, दोनों नेबरिंग जो प्रोटॉन थे, उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं था। लेकिन यहाँ देखें जो CH है, जो ए टाइप के प्रोटॉन, इसके जो नेबरिंग प्रोटॉन है, देखो ये CH3 वाले और ये CH3 वाले, इन सारे नेबरिंग प्रोटॉनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ए का जो सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा? यहाँ पे होगा 3+3 6 है नेबरिंग प्रोटॉन, 6+1 7 में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि all the 6 proton have the same chemical environment। तो अब देखें जो CH वाला ए टाइप के प्रोटॉन है वो सेप्टेट 7 के अंदर ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू द 6 नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। देखो ये 6 के ये 7 लाइंस के अंदर आपका स्प्लिट हो गया।
और जो CH3 वाला है ये कितने में टूटेंगे बोलो? इनके नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कौन है? इस CH3 का देखो चाहे इसका देखो, बोलो नेबरिंग प्रोटॉन CH वाले एक ही है। तो एक है तो बोलो n+1, 1+1 2, तो डबलेट के अंदर टूट जाएगा ड्यू टू वन नेबरिंग प्रोटॉन। तो देखो डबलेट में दोनों की हाइट हमने सेम दिखाई, 1:1 रेशियो होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस। अगर साथ में टूटे तो वही पास्कल ट्रायंगल आप लगाते हैं, 1:6:15:20:15:15:6:1। ये पास्कल ट्रायंगल के द्वारा आप याद रखते हैं। नेक्स्ट अगर डबलेट में टूटे तो 1:1 रेशियो होती है। तो इस टाइप से ये पीएमआर स्पेक्ट्रा आपने किसका स्टडी किया? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। नेक्स्ट हम कंपाउंड देखते हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ दी 1,1-डाइब्रोमो इथेन। इथेन का मतलब 2 कार्बन है, नंबरिंग कर दी आपने 1 2 दोनों की। तो जब हम नंबरिंग करते हैं इनकी 1 2 करके, तो जो नंबर 1 कार्बन है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? 1,1-डाइब्रोमो, 2 Br लगा दी हमने नंबर 1 वाले पे। तो वैलेंसी पूरी कर दी, तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए थे, देखो 1 2 3, तो एक H आ गया। बी दूसरा जो कार्बन है उसके ऊपर 3 H हमने लगा दी, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो स्ट्रक्चर बन गई 1,1-डाइब्रोमो इथेन की। अब इसमें भी आप ध्यान से देखें, वो कार्बन जो ए टाइप के प्रोटॉन हमने लिख रखा है ए वाला, उसके ऊपर आपके 2 Br लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये डीशील्डिंग करेंगे दोनों Br माइनस आई इफेक्ट से। बोलो किसकी करेंगे? ए टाइप के प्रोटॉन की ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू द बी टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो ए टाइप के जो प्रोटॉन उनका सिग्नल टीएमएस से ज्यादा दूर होगा एज कंपेयर टू द CH3। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 2 टाइप के प्रोटॉन ए और बी। नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे? उसी टाइप से 2 ही आएंगे। अपोजिशन क्या क्या होगी? कौन टीएमएस का सिग्नल दूर होगा टीएमएस से काफी दूर? ए टाइप के प्रोटॉनों का, क्योंकि उनकी डीशील्डिंग ज्यादा हो गई है। पहले तो एक ही Br था, अब की बार 2 Br हो गए। तो देखो डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल्स। तो हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए टाइप ऑफ प्रोटॉन इज 5.85 ppm. The height of the signal is very small because there is only one H. CH has only one H. While the signal of the delta B is at the position of 2.5 ppm. और इसकी जो हाइट है वो 3 टाइम्स है इसकी, देखो CH3 में 3H है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसके बाद इनकी इंटेंसिटी क्या होगी सिग्नल की? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी? 1:3, बिकॉज द नंबर ऑफ CH टाइप ऑफ प्रोटॉन इज 1 and the number of CH3 proton are 3 numbers, so the ratio in between A and B type of proton is 1:3. Next we will see the multiplicity of the signal. The CH type of protons have 3 neighboring proton, so the formula of the splitting is n+1, means n+1 means CH3 means 3H, so n+1 is equal to 4, 3 + 1 is equal to 4, so it will split into 4, means quadrat will be obtained. देखो quadrat हमने दिखाया 1:3:3:1 रेशियो में, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो CH3 वाला, इसके नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कितने? इसमें 1 ही है, देखो तो 1 है CH3 के नेबर वाले कार्बन पे, एक ही H है, तो इसलिए 1 + 1 2 में, तो डबलेट में टूट गया ड्यू टू 1 नेबरिंग प्रोटॉन। देखो ये डबलेट हमने दिखा दिया। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ द लाइन क्या होगी? क्वाड्रेट जब आता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? क्वाड्रेट की देखो जो हाइट है, देखो ये होगी 1:2, दूसरा जो है ये 3:3:1 जो ए टाइप का है, तो 1:3:1 और नेक्स्ट 1:1 डबलेट वाले की। तो ये हमने पीएमआर स्पेक्ट्रा देखा 1,1-डाइब्रोमो इथेन का। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ 1,1,2-ट्राइब्रोमो इथेन, यानी उसी टाइप से इथेन हमने लिखा, 2 कार्बन नंबरिंग कर दी 1 और 2, तो 1 के ऊपर 2 ब्रोमीन है तो 1,1, 2 के ऊपर भी एक ब्रोमीन तो 1,1,2-ट्राइब्रोमो आपका इथेन हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब किसकी डीशील्डिंग ज्यादा होगी? देखो यहाँ पे जो ए टाइप के प्रोटॉन उन्हीं की, क्योंकि उस कार्बन जिसके ऊपर एक ही H है उसके ऊपर 2 Br हैं, तो मोर डीशील्डिंग। CH2 वालों की भी होगी क्योंकि उस पर एक Br है, लेकिन ज्यादा डीशील्डिंग किसकी? CH ए टाइप के प्रोटॉन की, उसका सिग्नल TMS से दूर होगा, TMS के नजदीक बी टाइप के सिग्नल होगा। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन उसी टाइप से 2 ही है, सिग्नल भी इसलिए 2 ही मिलेंगे। तो पहला जो सिग्नल आएगा वो डेल्टा वैल्यू 5.7 के ऊपर, इसकी हाइट कम होगी क्योंकि एक ही H है, दूसरे की हाइट इससे डबल होगी, 4.2 पे सिग्नल आएगा, TMS के नजदीक होगा। फर्दर अगर हम स्प्लिटिंग देखें, इंटेंसिटी देखें इनकी, तो क्या होगी बोलो? 1:2, क्योंकि ए टाइप के प्रोटॉन 1 है, बी टाइप के प्रोटॉन CH2 वाले 2 H है वहां पे, इसलिए 2, 1:2 रेशियो। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? ए टाइप का प्रोटॉन बोलो किस में स्प्लिट होगा? जो CH है ए टाइप के प्रोटॉन है उसके नेबर में कितने प्रोटॉन, जो पिंक कलर से दिखा रखे, 2 है, तो इसलिए 2 + 1 3 के अंदर देखो, तो ये ट्रिपलेट में टूट गया, देखो ए टाइप का सिग्नल ड्यू टू द 2 नेबरिंग प्रोटॉन्स। और जो CH2 वाला सिग्नल है, जो बी टाइप का सिग्नल है, वो किस में टूटेगा? क्योंकि CH2 के नेबर में CH है, एक H है, तो 1 + 1 2, देखो ये डबलेट आ गया बी टाइप का, हमने देखो डबलेट दिखाया।
अब इसके बाद हमें देखनी होती है इनकी इंटेंसिटी। बोलो ट्रिपलेट की इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? जो ट्रिपलेट आपका दिखाई दिया, जो सिग्नल के अंदर जो पीक्स है 3 उनकी 1:2:1, और डबलेट होता है तो दोनों की सेम हाइट होती है 1:1। सो दैट्स द स्पेक्ट्रा ऑफ द पीएमआर, स्पेक्ट्रा ऑफ 112 ट्राइब्रोमो इथेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लेंगे एनहाइड्रस इथेनॉल। इथेनॉल दो टाइप के हम ले सकते हैं, एक तो वो जिसके अंदर कोई मॉइस्टनेस नहीं हो, और दूसरा इथेनॉल वो लेंगे हम जिसके अंदर मॉइस्टनेस हमने डाल दी है। तो सबसे पहले एनहाइड्रस, तो ये हमने अल्कोहल ले लिया, मींस इसके नियर अबाउट कोई दूसरा अल्कोहल नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो उससे क्या होगा? तो देखो ऑक्सीजन का सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट ही देखते हैं, ये देखते हैं कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। आपके 3 टाइप के प्रोटॉन हैं, ए बी सी जो हमने लिख रखा है। एक तो OH वाले, H वाला प्रोटॉन, दूसरा O के लेफ्ट साइड में जो आपके पिंक कलर से दिखा रखे हैं HB, यानी 2 वो हो गए, दूसरा सिग्नल, तीसरा HC। सभी का केमिकल इन्वायरमेंट आपका क्या हो गया बोलो? अलग अलग है, तो इसलिए हमें 3 सिग्नल्स दिखाई देंगे। बीच में ये इंटरसेक्शन पॉइंट का लो कार्बन ही है यहाँ पे। तो 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन, 3 सिग्नल दिखाई देंगे। इसलिए पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या होगी? क्योंकि देखो O से बिल्कुल डायरेक्टली अटैच है ये H, तो ये जो O से डायरेक्टली अटैच H है, ये मोस्ट डीशील्डेड प्रोटॉन होंगे। माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो, ये जो हमने एरो दिखाया, ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है इन इलेक्ट्रॉनों को भी, और माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर से भी छीन रहा है। ऑक्सीजन जो है अपने माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से छीन रहा है। राइट साइड वाले जो H है उससे भी छीन रहा है, और इधर जो देखो कार्बन वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब डीशील्डिंग कर रहा है दोनों साइड में। लेकिन इस O से तो डायरेक्टली अटैच है HA वाले प्रोटॉन, इसलिए इनकी डीशील्डिंग सबसे ज्यादा, तो TMS से सबसे ज्यादा दूर होगा ये सिग्नल। तो देखो ये डेल्टा वैल्यू 5.28 के ऊपर आएगा सिग्नल OH वाला। सेकंड आपका बी टाइप के प्रोटॉन, अब उनकी डीशील्डिंग हो गई है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा, तो 3.62 पे। उससे भी कम डीशील्डिंग हुई HC टाइप के जो प्रोटॉन है अगले कार्बन के ऊपर, उसकी वो और भी नजदीक TMS के आ गया। डेल्टा वैल्यू क्या हुई? 1.18 ppm। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। आपको साफ साफ दिख रहा है कि HA में एक ही प्रोटॉन है, एक H है। CS2 में जो पिंक कलर से 2 H हैं, अगले में 3, तो रेशियो 1:2:3। नेक्स्ट हमें देखना होता है मल्टीप्लिसिटी। अब पॉइंट आ जाता है मल्टीप्लिसिटी का, क्योंकि हमने ध्यान रखे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, एनहाइड्रस इथेनॉल है। एनहाइड्रस इथेनॉल का मतलब क्या होता है कि जो OH वाले जो H हैं, OH वाले जो H हैं, इनके ऊपर जो नेबरिंग O के ऊपर जो H है, O के एडजेसेंट जो कार्बन है जो पिंक कलर से दिखा रखे, इन H का इफेक्ट होगा, इनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, यानी स्पिन स्पिन कपलिंग होगी। तो देखो OH वाला जो प्रोटॉन है ये ट्रिपलेट में टूट जाएगा, क्योंकि इसके जो OH वाला जो H है उसके नेबरिंग कितने प्रोटॉन है? 2, जो पिंक कलर से HB वाले दिखा रखे, इसलिए 2+1 3 के अंदर, ट्रिपलेट के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एनहाइड्रस इथेनॉल है। हम जो हाइड्रेटेड इथेनॉल है उसको भी देखेंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमने CS2 का देखा, देखो CS2 के तो दोनों साइड में प्रोटॉन हो गए, इसके लेफ्ट में HC वाले प्रोटॉन, और राइट में O के ऊपर जो H लगा उस वाले प्रोटॉन। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं, तो N+1 मल्टीप्लाइड बाय N-+1। तो बोलो क्या बना इधर की वजह से? तो इधर तो नेबरिंग प्रोटॉन देखो 3 थे, तो क्या हो गया बोलो? 3+1 मल्टीप्लाइड बाय, इधर OH वाला एक है तो 1+1, तो बोलो क्या आया? 4+2 इजिकल टू क्या आ गया? 8। जो ये जो पिंक कलर वाला है आपके जो बीच में दिखा रखे है, जो CS2 वाला जो सिग्नल है, बोलो किस में टूटेगा? 8 लाइंस के अंदर। बोलो कितनी लाइंस के अंदर टूटेगा? 8 लाइंस के अंदर। ये हमने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे कि N+1 मल्टीप्लाइड बाय N-+1, और ये कैसे आया आपको निकाल के दिखाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये हमारा देखो ब्रेक हो गया, देखो पहले हमने 4 लाइन दिखाई, फिर 4, ये टोटल 8 लाइंस के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो एक टाइप का प्रोटॉन और बच गया, बोलो कौन? CS3 वाला। उसके नेबर में कितने प्रोटॉन है? 2 ही हैं। CS3 के नेबर में CS2 है, CS2 के ऊपर 2 H है, तो 2+1 3 ट्रिपलेट के अंदर ब्रेक हो गया। तो कोई ट्रिपलेट के अंदर हमने दिखाया। अब वही लास्ट में हम पॉइंट स्टडी करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस। तो ट्रिपलेट की रेशियो क्या होती है हमेशा? ट्रिपलेट अगर टूटे तो बोलो उसकी रेशियो क्या होती है? उसकी रेशियो होती है 1:2:1। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पास्कल ट्रायंगल के द्वारा 8 लाइंस आप देख लेना आराम से, तो आप वो यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं।
ट्रिपलेट होगा तो रेशो क्या होगी 1:2:1, जैसे हमने पहले देखा। ये एनहाइड्रस था। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रेटेड एल्कोहल। कौन देखेंगे बोलो? हाइड्रेटेड एल्कोहल। जब सिंपल आ जाए व्हाट इज द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द इथेनॉल, तो आप ये मान के चलें जो हमारे पास एल्कोहल होता है लैब के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्टनेस होती ही है। एग्जाम में जब अगर एनहाइड्रस इथेनॉल लिखा ना मिले, सिंपली आ जाए एक्सप्लेन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द इथेनॉल, तो आप उसको हाइड्रेटेड मान के ही स्टडी करेंगे। हाइड्रेटेड मान के ही उसका पीएमआर स्पेक्ट्रा आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखें बिल्कुल उसी टाइप से ये सेम बातें हैं। अब नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन उसी टाइप से 3 ही रहेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल भी 3 ही रहेंगे। पोजीशन क्या होगी 5.37 ppm के ऊपर OH वाला सिग्नल आ गया। आपके बी टाइप प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के नजदीक है CH2 वाले, उनका सिग्नल 3.62 पे आ गया। HC वाले प्रोटॉन और भी दूर हैं तो इसलिए उनका 1.17 पे आ गया। लीस्ट आपके डीशील्डेड प्रोटॉन थे आपके, क्योंकि ऑक्सीजन ने सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनी है इनसे, इनके चारों तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, फिर वही है 1:2:1। OH वाला एक ही है, CH2 वाले 2 H हैं, CH3 वाले 3 हैं, तो 1:2:3। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो सिंपल इथेनॉल ले लेते हैं, तो हमने लिखा कि ये सिंगलेट आ गया, वो किस लिए आया? रीजन क्या है? रीजन ये है जो हमारे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, देखो ये O नेगेटिव होता है, देखो हम बता दें, और H पॉजिटिव होता है। अब जो वाटर होता है हमारे पास, देखो इस टाइप से वाटर, उस वाटर के अंदर भी क्या होता है बोलो? वाटर के अंदर O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। और जो दूसरे भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं, जब कंसंट्रेटेड हम अल्कोहल ले लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड वाला ही लेते हैं इसी टाइप से, देखो ये OH, देखो एक जो हमारे पास कंटेनर होता है, ये कंटेनर मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक हो गया ना, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बोलो क्या है? मॉइस्टनेस भी है, नमी भी है, उसमें वाटर भी है, और ये डिफरेंट अल्कोहल के और भी मॉलिक्यूल है। तो अब क्या होता है? देयर अकर्स द फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस, जो हमने लास्ट वीडियो में स्पिन डीकपलिंग में भी आपको सिखाया था। तो ये H और इस H के बीच बोलो फास्ट क्या होती है? फास्ट आपकी एक्सचेंज प्रोसेस चलती है। ये HA ऊपर चला जाता है, ये H वाटर वाला ऊपर चला गया, और ये H नीचे आ गया, एंड सो ऑन। या अल्कोहल वाला H दूसरे अल्कोहल में चला गया और ये वाला नीचे आ गया। मींस फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चलती है, ड्यू टू विच जो ये नेबरिंग आपके जो ये CH2 है, नेबरिंग जो CH2 है, ये OH वाले प्रोटॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये इसी वाले H हैं या दूसरे वाटर वाले H हैं या दूसरे अल्कोहल वाले H हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। नो आइडेंटिफिकेशन मींस नो इंटरेक्शन। अब उसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगी। नो इंटरेक्शन मींस नो कपलिंग। नो कपलिंग मींस जो आपका सिग्नल है वो आपका सिंगलेट है तो सिंगलेट ही रहेगा। तो अब हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जब हम स्टडी कर रहे हैं पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल की, जब हमारे पास हाइड्रेटेड इथेनॉल, हमने बताया कि कुछ भी ना हो तो हाइड्रेटेड माना जाएगा, तो इस वक्त अब क्या हुआ बोलो? जो सिंगलेट था यहाँ पे वो सिंगलेट ही रहा। देखो क्या लिखा हमने? सिंगलेट ही रहा, ड्यू टू नो नेबरिंग प्रोटॉन्स इफेक्ट, ड्यू टू द नो नेबरिंग प्रोटॉन्स इफेक्ट। नेबरिंग प्रोटॉन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ड्यू टू द फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस, ड्यू टू द फास्ट proton exchange in between the alcohol and water and alcohol and alcohol. So the OH proton will give the singlet even at 300 megahertz spectra. अब बात करते हैं CH2 वालों की। ऐसे ही CH2 के ऊपर जैसे पहले हमने देखा था वो 8 लाइंस के अंदर स्प्लिट होता है, अब नहीं होगा क्योंकि CH2 के ऊपर इस H का इफेक्ट तो हुआ नहीं। तो जो HB वाले प्रोटॉन इनके ऊपर अब किसका इफेक्ट होगा? सिर्फ, क्योंकि इधर तो फास्ट एक्सचेंज की प्रोसेस को ये इसको स्टडी नहीं कर पाया। अब बोलो कितने रहे नेबरिंग प्रोटॉन? ये HC वाले देखो 3 ही है, तो 3 + 1 4, देखो एक क्वाड्रेट के अंदर टूट गया, क्योंकि OH वाले H का तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से। अब हम बात करते हैं CH3 वाले की। तो जो CH3 वाला है ये कितने में ब्रेक होगा? इसके नेबरिंग में HB वाले 2 हैं तो 2 + 1 ये ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइन की। तो जो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइन देखेंगे वो क्या होगी बोलो? जो सिंगलेट होता है तो वो अकेली ही लाइन है, क्वाड्रेट है तो 1:3:3:1, और आपके ट्रिपलेट है तो 1:2:1। तो इस टाइप से ये आपने पीएमआर स्पेक्ट्रा कंपेयर भी कर लिया आपने। पहला था एनहाइड्रस इथेनॉल का, ये था हाइड्रस। फर्क क्या रहा दोनों के अंदर? दो जगह इफेक्ट स्टडी किया, एक तो OH के अंदर जो वहां पे आपका ट्रिपलेट आ रहा था, यहाँ पे सिंगलेट रहा। फिर CH2 वाला भी जो वहां पे 8 लाइंस में आपके ब्रेक हो रहा था, तो वो यहाँ पे कितने में हुआ बोलो? सिर्फ 4 लाइंस के अंदर क्वाड्रेट हमें मिला। सो दैट्स द डिफरेंस इन बिटवीन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एनहाइड्रस इथेनॉल एंड द सिंपल इथेनॉल हैविंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल, ये हम देख ही चुके हैं। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के साथ साथ अब हमें ये भी देखना चाहेंगे कि हाइड्रेटेड तो है ही, वाटर मॉलिक्यूल है ही, लेकिन अगर जो केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस हमें फास्ट करनी है
तो वो फास्ट अगर हमें करनी है तो वो कैसे करें, वो हमने स्पिन डीकपलिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए या तो वाटर मॉलिक्यूल ही डाले जैसे बताया था, क्योंकि एच का ही तो हमें आपस में एक्सचेंज करवानी है, थोड़ा एसिड डाल दो क्योंकि एसिड भी तो एच पॉजिटिव देगा मीडियम में, तो उन एच के साथ एक्सचेंज होता रहेगा फास्ट एक्सचेंज। या आप क्या करें, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हम पहले भी आपको स्पिन डीकपलिंग में बता चुके हैं। तो ये था आपके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और द एसिडिक मीडियम, जो OH वाले जो प्रोटॉन है वो सिंगलेट ही दे रहे थे, अभी हमने पीछे देखा वो ट्रिपलेट नहीं देते। ऐसे CH2 वाले जो प्रोटॉन है वो भी ट्रिपलेट ही दे रहे थे, वो 8 लाइन नहीं देते, ऐसा क्यों? तो वो सारी चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि ड्यू टू द रैपिड केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल एंड अल्कोहल और द वाटर मॉलिक्यूल्स, the OH जो प्रोटॉन है they will not be identified by the neighboring CH2 protons and vice versa, ये आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। CH2 वाले प्रोटॉन OH वाले को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, OH वाले प्रोटॉन CH2 वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आपके फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से। एंड thus the hydroxyl group of the alcohol doesn't show any coupling with the CH2 proton, means spin decoupling occur, और हमें वहां पे उसका सिमिलरिटी मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एट द लो एंड द हाई टेम्परेचर। तो एट हाई टेम्परेचर जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक ही सिग्नल देता है, और लो टेम्परेचर के ऊपर वो 2 सिग्नल देता है, ऐसा क्यों? तो आप देखिए हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, एट द हाई टेम्परेचर देयर अकर्स द वेरी रैपिड केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस इन बिटवीन द एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका कंपाउंड होता है, जैसे अभी हमने ये ड्रा कर दिया आपके सामने, ये जो डिफरेंट हमने दिखाया, ये किस टाइप से देखो दिखाए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब फिर आपको बता दें कि ये चेयर फॉर्म होती है, इस चेयर फॉर्म के अंदर देखो जो हमने डिफरेंट ड्रा किए हैं, देखो ये 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। 6 कैसे ड्रा करते हैं, 1 अबो द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, फिर 1 अबो द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, 1 अबो द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। देखा आपने डॉटेड सॉलिड लाइन से 3 एक्सियल हाइड्रोजन अबो द प्लेन जो रेड कलर से हमने दिखा रखे हैं, और 3 एक्सियल हाइड्रोजन अबव द प्लेन और 3 एक्सियल हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ब्लू कलर से देखो जो हम ऐसे दिखाएंगे, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के ऊपर हम इक्वेटोरियल शो कर देते हैं। तो अब क्या होता है जब हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो उसके दौरान क्या होगा, फास्ट फ्लिपिंग हो जाएगी, और जिसकी वजह से देखो ब्लू कलर जो रेड कलर वाले जो प्रोटॉन थे एच जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल जगह पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल वाले देखो वो आपके एक्सियल पोजीशन पे चले गए। देखो ब्लू वाले रेड की जगह, रेड वाले ब्लू की जगह आ गए, पोजीशन चेंज कर ली, और ये प्रोसेस बड़ी फास्ट चलती है। तो इसलिए आपकी कोई भी फर्दर अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स नहीं होते, ये सारे कब का जो केमिकल इन्वायरमेंट है एक जैसा हो जाता है। all the hydrogen whether they are axial or the equatorial all have the same chemical environment due to the rapid chemical exchange in between the axial hydrogen and the equatorial hydrogens, and thus they give only one signal at the delta value 1.43। देखो ये हमने ऊपर स्पेक्ट्रा के अंदर भी दिखा दिया, एट द हाई टेम्परेचर सिग्नल देखो हमारा एक आया, वो लोग किस वैल्यू के ऊपर आया, 1.43 ppm के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उसके दौरान आपकी ये जो फ्लिपिंग की प्रोसेस थी, फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस थी आपके, वो नहीं होगी, एक्सियल एक्सियल ही रहेंगे लो टेम्परेचर के ऊपर, उनमें केमिकल एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सियल अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, इक्वेटोरियल अपनी जगह पे रहेंगे। जो हमने फ्लिपिंग दिखा रखी थी, अब ये जो प्रोसेस हमने दिखाई थी अब ये नहीं चलेगी, एक्सियल एक्सियल रहेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहेगा। इसलिए दोनों अलग तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। दो टाइप के अब हमें सिग्नल मिल जाएंगे, एक सिग्नल हमें 1.14 पे मिलेगा, दूसरा हमें 1.62 के ऊपर मिल जाएगा इक्वेटोरियल का। क्योंकि क्या होगा, जो इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक दूसरे को रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके फर्दर हम इनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल है तो मीन्स आपके इनके सिग्नल एक पोजीशन के ऊपर नहीं आते हैं। तो हमने दिखाया देखो ए का सिग्नल ऊपर, बी का सिग्नल अलग अलग पोजीशन के ऊपर हमने दिखा रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का मतलब इथेनॉल, इसका मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्डिहाइड एक कार्बन को सी डबल बॉन्ड और लिख के एक साइड मैच लगा दिया CH3 के ऊपर, तो ये इथेनॉल की स्ट्रक्चर बन गई। इसमें 2 टाइप के प्रोटॉन हैं, ये माइनस आई इफेक्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, इसी से देखो कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, देखो ये H, तो मोस्ट डिशील्डेड प्रोटॉन होते हैं, हमने देखा भी था 9.5 to 10 के ऊपर इसका, वहां पे आपका सिग्नल आता है जाके एल्डिहाइड ग्रुप वाले H का, ये CH3 वाला है। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन 2 ही हैं, A और B, सिग्नल हमें 2 ही मिलेंगे।
एक सिग्नल हमारा मिलेगा 9.68 के ऊपर एल्डिहाइड वाले प्रोटॉन का, दूसरा सिग्नल हमें मिलेगा 2.15 के ऊपर CH3 वाले प्रोटॉन का। इंटेंसिटी क्या होगी, CH3 वाले 3 प्रोटॉन है, एल्डिहाइड वाला 1 प्रोटॉन है, तो 1:3 रेशियो होगी। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, कैसे स्प्लिट होगा, ए टाइप का जो प्रोटॉन है आपका, ए टाइप का प्रोटॉन, उसके नेबरिंग कितने प्रोटॉन है CH3 वाले 3, तो 3 + 1 4 क्वाड्रेट के अंदर देखो स्प्लिट हो जाएगा। ए टाइप ऑफ प्रोटॉन, बी टाइप के प्रोटॉन कितने होंगे बोलो आपके स्प्लिट, वो 2 में होंगे, क्योंकि CH का एक ही H है, तो 1 + 1 2, तो डबलेट आ जाएगा यहाँ पे। रेशो क्या होगी इंटेंसिटी की यहाँ पे, को यहाँ पे ये ए टाइप का जो प्रोटॉन है देखो क्वाड्रेट में टूटेगा, ये इस टाइप से देखो, ये 1:3:1, देखो इस टाइप से हमने क्वाड्रेट शो कर दिया, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी 1:3:1 होगी। ये क्वाड्रेट आ गया, और डबलेट की 1:1 होगी, तो ये हमारा स्पेक्ट्रा था एसिटाल्डिहाइड का। नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, तो H को हटा के हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया, सो कॉल्ड द इथाइल, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये एसीटेट ग्रुप हो गया इधर, सो कॉल्ड द इथाइल एसीटेट। इसको इथाइल, इसको आईपैक नेम बोलें तो क्या बोलेंगे, ये इथाइल हो गया, इथाइल, और 2 कार्बन इधर, तो इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसका आईपैक नेम हो जाता है। तो प्रोटॉन कितने टाइप के इसमें, इसमें देखो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच CH3, ये अलग टाइप के प्रोटॉन, इधर O से अटैच है CH2, O से अटैच है CH3, तो देखो 3 टाइप के प्रोटॉन हो गए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली अटैच कौन है, O है, तो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स किसके होंगे, CH2 वाले के, तो सबसे दूर सिग्नल TMS से किसका आएगा, आपका A वाला सिग्नल आएगा। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि हैं ही कितने टाइप के प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन 3 है, ABC हमने लिख दिया, सिग्नल भी हमें 3 मिलेंगे। पोजीशन क्या होगी, देखो ए टाइप का प्रोटॉन सबसे दूर 4.15 ppm के ऊपर इसका सिग्नल आएगा, मोस्ट डीशील्डेड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ने जो इससे विड्रा की है, इस H के प्रोटोनों के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है ऑक्सीजन ने, इसके माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के द्वारा। उसके बाद बी टाइप के प्रोटॉन है, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट किसका है, ये O का भी है, और उसके बाद बोलो किस चीज का है, कार्बोनिल ग्रुप का भी आ गया, ये हमने स्टडी किया। उसके बाद सी टाइप के प्रोटॉन्स आपके आ गए, 1.25 ppm के ऊपर सिग्नल इनका आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी, कौन कितने थे प्रोटॉन, ए टाइप के प्रोटॉन आपके कितने हैं, 2 हैं, बी टाइप के प्रोटॉन बोलो कितने हैं, 3 हैं, सी टाइप के प्रोटॉन बोलो कितने, आप देखते जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर 3 है, तो 2:2 3:3। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिसिटी देखना चाहते हैं, तो बताओ ए टाइप का प्रोटॉन, ए के नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कितने हैं, ए के नेबरिंग CH3 है, 3 ही है, तो 3 + 1 4, तो क्वाड्रेट के अंदर स्प्लिट होगा। देखो ए का हमने क्वाड्रेट दिखा दिया, 1:3:3:1 रेशो में, जो हम इंटेंसिटी आगे लिखेंगे। CH3CO वाले दूसरा बी टाइप के प्रोटॉन है, इसके नेबर में देखो CO ही तो है, कोई H ही नहीं है यहाँ पे, तो नो स्प्लिटिंग, जीरो प्रोटॉन है नेबर में, तो 0 + 1 1, तो 1 ही रहेगा, सिंगुलरिटी रहेगा एज सच। उसके बाद CH3 वाले प्रोटॉन, देखो जो सी टाइप के प्रोटॉन है, इनके नेबर में बोलो क्या है, CH2 है, 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 3, ट्रिपलेट के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द लाइन इन द मल्टीप्लेट, क्वाड्रेट की बोलो रेशियो क्या होती है, 1:3:3:1, सिंगलेट ये अकेला ही रहा। ट्रिपलेट की रेशियो क्या होती है, 1:2:1। तो ये था पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द टोलुएन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दे तो आप उसे क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन और द टोलुएन। अब इसके अंदर देखो हमने पीछे भी आपको बताया था कि वैसे तो जो CH3 जो ग्रुप है, इसका इफेक्ट बोलो कैसा होता है, इसका जो इफेक्ट है वो है आपका +R इफेक्ट। हमने आइडेंटिफिकेशन आपको पहले ही सिखा चुके हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन दिखे, हाइड्रोजन दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखते हैं वो ग्रुप आपका क्या होता है बोलो, +R इफेक्ट वाला होता है। जिसमें सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड दिख जाए या पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, वो -R इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। तो +R इफेक्ट क्या करेगा, +R इफेक्ट वाला ग्रुप बोलो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये देगा बेंजीन रिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, कहां पे ज्यादा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू द पैरा, देन द बोलो क्या, मेटा, मेटा के ऊपर कम, क्योंकि +R इफेक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही चलता है। तो यानी जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, क्योंकि ऑर्थो के ऊपर ही चलता है। लेकिन हमने आपको ये बताया था ना पिछले लेक्चर के अंदर, हमने आपको ये बताया था कि जो आपके वीक +R या वीक -I इफेक्ट वाले होते हैं, वहां पे ठीक है 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है आपके,
ऑर्थो पैरा मेटा वाले, लेकिन ये हमें सिंगलेट ही देते हैं क्योंकि इनका वीक आपका प्लस आर इफेक्ट होता है। और प्लस में साथ के साथ हमने बताया था जो रिंग करंट इनके अंदर बनते हैं, रिंग करंट के इफेक्ट की वजह से और वीक प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑल द रिमेनिंग 5 प्रोटॉन्स, क्योंकि वैसे तो 6 होते हैं प्योर बेंजीन पे, एक एच हटके तो CH3 लग गया, विल गिव द सिंगलेट एट वन पोजीशन, एक ही जगह के ऊपर आपका सिग्नल आ जाता है। और वैसे प्रोटॉन 3 है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करता है। सबसे ज्यादा ऑर्थो पे, देन पैरा, देन मेटा। मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन ऑर्थो वाले हैं, देखो ये ऑर्थो वाले जो प्रोटॉन है, उसके बाद ये पैरा वाला है, देखो 1 प्रोटॉन, फिर ये मेटा वाला है। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन बोलो इसके अंदर कितने होंगे, अगर हम देखें तो आपके, हमने बताया कि HA, HB और HC 3 टाइप के आपके प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए जो हमें जो सिग्नल है, देखो आपके A, B और बोलो क्या यहाँ पे C, दिखने में 3 टाइप के दिखेंगे प्रोटॉन, 3 टाइप के हैं A, B, C, ऑर्थो वाले, पैरा वाले और मेटा वाले प्रोटॉन, 3 टाइप के प्रोटॉन दिखेंगे। इसलिए जो सिग्नल है वो भी हमें अलग अलग जगह पे दिखना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड के जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो क्या हुआ कि देखो जो ऑर्थो वाले जो प्रोटॉन होते हैं ना, भाई ऑर्थो वाले जो प्रोटॉन होते हैं ये एक ही जगह सिग्नल दिखाते हैं, देखो ए पोजीशन के ऊपर, रिंग करंट की वजह से। इसलिए जो हमने ऊपर लिख रखा था, अब हमने जो 3 लिख दिया, इसीलिए हमने क्या लिख रखा था, वहां पे 2 ही टाइप के प्रोटॉन है, एक ए और दूसरा हमने क्या लिखा था, ये बी टाइप के प्रोटॉन। ये दो ही, दूसरा आपका जो सिग्नल हमने यहाँ पे आएगा, दूसरा टाइप का बोलो प्रोटॉन आपके कौन से हो गए, ये CH3 वाले देखो प्रोटॉन है, दूसरे टाइप के जो प्रोटॉन है। ठीक हो गया ना। तो ये जो तीन तीन तो प्रोटॉन तो बोलो कौन से हो गए, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, 3 प्रोटॉन तो है ये आपके बेंजीन रिंग के प्रोटॉन, जो एक ही जगह के ऊपर सिग्नल दिखाएंगे। देखो ये ए, इन सभी को हमने ए मान लिया, इन सभी को हमने इक्वली क्या मान लिया बोलो, दिस ऑल आर ए। और जो CH3 वाला है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा, उसको हमने देखो बी लिखा है। तो 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन है, तो 2 टाइप ऑफ सिग्नल हमारे आ जाएंगे, क्योंकि बेंजीन के जो है हमारे जितने भी प्रोटॉन है वो एक ही जगह के ऊपर सिग्नलेट देते हैं ड्यू टू देयर लो प्लस आर इफेक्ट और द रिंग करंट साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बोलो 2। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन बोलो कितने हो गए, 2, बेंजीन के सारे इकट्ठे एक जगह के ऊपर और CH3 वाला एक जगह के ऊपर। क्लियर हो गया। तो सारी बातें आपको बता दी इसके बारे में कि हमने पहले अलग अलग क्यों लिखा था, वो जो 3 क्यों लिखे ऑर्थो मेटा पैरा के ऊपर, क्योंकि शील्डिंग एक जैसी नहीं होती, तो इसलिए उनका अलग अलग जगह पे आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनका जो वीक प्लस आर इफेक्ट होता है रिंग करंट की वजह से, वो एक ही जगह पे सिग्नल देते हैं। तो बेंजीन के सारे प्रोटॉन एक जगह सिग्नल देते हैं, CH3 वाला एक जगह सिग्नल देता है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप के साथ जो ये कार्बन अटैच है इसके ऊपर कोई भी H नहीं है, इसलिए CH3 वाले प्रोटॉन की भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। आगे हम देखो देखेंगे। तो बोलो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल क्या हुई, 5:3, क्योंकि ए का मतलब बेंजीन वाले प्रोटॉन हम देख रहे हैं, तो बेंजीन के प्रोटॉन 5 है और इसके स्थिर वाले प्रोटॉन 3 है, तो रेशियो होगी 5:3। देखो हाइट में हमने डिफरेंस दिखा रखा है। और ए वाले जो प्रोटॉन है, बेंजीन वाले जो प्रोटॉन, उनकी पोजीशन क्या रही, 7.17। देखो 7.17 क्यों हुई, बताओ क्यों हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था जो बेसिक जो हमारा बेंजीन रिंग होता, प्योर बेंजीन होता, तो उसका सिग्नल बोलो कहाँ पे आता है, उसका सिग्नल आता है हमेशा 7.27 ppm के ऊपर। और प्लस आर इफेक्ट जब चलता है तो उसे शील्डिंग हो गई, क्या होगी बोलो, शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब जो सिग्नल है थोड़ा TMS की तरफ आ गया, मतलब डेल्टा वैल्यू थोड़ी कम हो गई। तो देखो 7.27 से कम पे वैल्यू पे सिग्नल आया 7.17। सब्स्टिट्यूएंट का क्या होता है इफेक्ट, वो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ये कैलकुलेट करके भी बता चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी के बारे में। देखो फिनाइल का हमने अभी बता दिया था, ये सिंगलेट ही देगा। 3 टाइप के प्रोटॉन थे ऑर्थो मेटा पैरा के होने के बावजूद भी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रिंग करंट्स, इवन एट 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो ये सिंगलेट हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम देखना चाहते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा का जो इफेक्ट है जो अभी हम देख रहे हैं, अगर उसको आप अच्छे से देखना चाहें तो हमें स्पेक्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा 300 मेगा हर्ट्ज के ऊपर। 60 मेगा हर्ट्ज के ऊपर हमें सिंगलेट ही दिखाई देता है। अगर हमने 300 मेगा हर्ट्ज के ऊपर देखा तो उस टाइम पे हमें क्या देख पाए कि, अब ध्यान से देखें, फिर हमें दिखा ये, देखो ये ए और जो ये आपके प्रोटॉन थे ऑर्थो मेटा पैरा, उन्होंने अपना इफेक्ट शो किया।
और देखो ये हमें इस टाइप से मल्टीप्लेट दिखाई दे जाता 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। और जो CS3 वाला देखो सिंगलेट का सिंगलेट ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। क्लियर हो गया? तो ये हमने कैसे दिखाया, देखो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वाड्रेट टूटा, क्वाड्रेट कैसे, हमने ये बताया कि ऑर्थो वाले 2 प्रोटॉन है। देखो ऑर्थो वाले 2 प्रोटॉन, ऑर्थो वाले 2 प्रोटॉन, डबल बॉन्ड आ गया इसलिए जो नेबरिंग प्रोटॉन है उनका भी इफेक्ट होगा। लॉन्ग रेंज कपलिंग जो चलती है, बोलो कितने हो गए नेबरिंग प्रोटॉन? देखो ये ऑर्थो वाले 2 एक जैसे हैं। ऑर्थो वाले 2 प्रोटॉन बोलो क्या होंगे, इनका केमिकल इन्वायरमेंट बोलो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा ऑर्थो वालों का। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो वालों के ऊपर असर किसका पड़ा, ऑर्थो वाले देखो जो ये 2 प्रोटॉन है, ये 2, इनके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ा, ये रिमेनिंग 3 प्रोटॉन्स का। तो इनका जब इफेक्ट पड़ा, नेबरिंग 3 हो गए, 3 + 1 4, तो देखो ये क्वाड्रेट के अंदर देखो स्प्लिट हो गया। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब इन 3 के ऊपर कितना। अब ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं आपके, ये बच गए मेटा और ये पैरा वाले, इनके नेबरिंग बोलो कितने हैं, ये 2 है। तो 2 + 1 देखो 3, ये हमने ट्रिपलेट दिखा दिया। आपस में बिल्कुल एक दूसरे के एरिया में ही तो है, तो सो कॉल्ड द मल्टीप्लेट, हमें मल्टीप्लेट ऑब्जर्व हो जाता है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द लाइन, ये एक ही जगह पे आएगा, जो सिग्नल आया है हमारा एक ही जगह के ऊपर, या मल्टीप्लेट जो आ गया यहाँ पे भी सिंगुलरिटी हमारा दिखाई दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा दिया हमने, तो हमारे एक टाइप का प्रोटॉन तो बोलो कौन सा दिखाई दिया, हमारे CHO वाले प्रोटॉन। उसी टाइप से जैसे बेंजीनिंग में हम देख रहे थे, अगर 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर हम देखते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज पे 2 ही टाइप के प्रोटॉन दिखाई देंगे, एक तो बेंजीन रिंग वाले प्रोटॉन दिखाई दिए आपको, और एक CHO वाले प्रोटॉन दिखाई दिए। और अगर सेपरेटली देखें जैसे अभी हमने देखा था, तो A टाइप के प्रोटॉन और आगे ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगे हैं तो B टाइप के प्रोटॉन, और नेक्स्ट मेटा पैरा बिल्कुल दूर हो गए तो वो आपके HC टाइप को प्रोटॉन हमने शो कर दिए। और बेसिकली 2 टाइप के ये जो प्रोटॉन है जैसे मैंने आपको बताया, एक बेंजीन रिंग वाले प्रोटॉन और दूसरे CHO वाले प्रोटॉन। पोजीशन क्या होगी सिग्नल की, एक CHO वाला प्रोटॉन 9.86 के ऊपर, और बचे हुए जितने भी आपके बेंजीन रिंग के प्रोटॉन हैं, क्योंकि वो फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, अभी मैंने बताया 300 मेगाहर्ट्ज पे वो हमें फर्दर स्प्लिटिंग दिखती है, मल्टीप्लेट दिखता है, तो वो रेंज होगी 7.4 से लेके 7.72 के बीच में हमें वो मल्टीप्लेट दिखाई देगा। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल क्या होगी, 1:5, एक प्रोटॉन CHO वाला है, 5 प्रोटॉन बेंजीन रिंग वाले हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल क्या होगी, CHO सिंगलेट ही दिखाएगा ड्यू टू नो नेबरिंग प्रोटॉन ऑफ, और ये बेंजीन रिंग वाले क्या दिखाएंगे, मल्टीप्लेट दिखाएंगे ड्यू टू द रिमेनिंग फिनाइल प्रोटॉन्स, उनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से मल्टीप्लेट हमें मिलता है। देखो ये मल्टीप्लेट हमें मिलेगा, ये B और C, एक आएगा 7.72 के ऊपर मल्टीप्लेट आया, ये क्वार्टेट दिखाया देखो हमने, जैसे ये HC वाले जो प्रोटॉन है इनके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ा बोलो, ये HB वाले, तो 2 + 1 3, ये 4 के अंदर B टाइप के प्रोटॉन, और ये C टाइप का बोलो 7.40 के ऊपर, इसलिए ये इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में और ये मल्टीप्लेट हमें मिल जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइन ये 1 होगी, ये मल्टीप्लेट इट मींस जो ऊपर हमने लिखा था, जो हमारी बेसिक, जब हमारा 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रा होता है उस टाइप पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक बेंजीन के प्रोटॉन है और दूसरे बोलो कौन है आपके एल्डिहाइड वाले प्रोटॉन्स होते हैं। जब हाई आप रेंज वाला स्पेक्ट्रा लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रा लेते हैं, 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर लेते हैं, तो हमें फर्दर ये B और C टाइप के स्पेक्ट्रा भी दिखते हैं। तो उस टाइप पे हमें हमें A टाइप, B टाइप और C टाइप, 3 टाइप के सिग्नल, यहाँ पे A और B की बजाय हम क्या दिखते हैं, हमें फिर 3 टाइप के दिखते हैं, ABC, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे रेंज भी लिखी थी, देखो ये 7.4 से लेके 7.72। तो इनका जो स्पेक्ट्रा होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्सप्लेन करना आ जाए, एक्सप्लेन द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द बेंजल्डिहाइड, तो आप इस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द एसीटोफिनोन। बेंजीन रिंग के ऊपर एसीटो ग्रुप लगा दिया, COCH3 इज द एसीटो ग्रुप। तो उसी टाइप से अब हमने लिखा, एक तो COCH3 में CH3 वाले प्रोटॉन हो गए और दूसरे बेंजीन रिंग वाले प्रोटॉन्स हो गए, A और B जो हमने लिखा है। फर्दर देखो हाई रिजोल्यूशन करेंगे स्पेक्ट्रा की, तो उस टाइम तो अलग अलग दिखेंगे ये हमारे प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल लो रिजोल्यूशन के ऊपर देखा तो 2 ही दिखाई दिए, एक तो A का सिग्नल 2.25 के ऊपर जो COCH3 वाला है, दूसरा बेंजीन रिंग वाला 7.41 से लेके 7.81 ppm के ऊपर, जो ये रेंज होगी यहाँ पे।
इस रेंज के अंदर दिखाई दिया बी टाइप का। रेंज इसलिए लिखी, हाई रिजोल्यूशन जब हम यूज करेंगे 300 मेगाहर्ट्ज तो उसके ऊपर हमें मल्टीप्लेट दिखाई देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या होगी, बेंजीन रिंग वाले आपके 5 प्रोटॉन्स है और COCH3 एसिटो ग्रुप वाले CH3 के ऊपर 3 है, तो 3:1। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, CH3 वाला सिंगलेट ही देगा क्योंकि CH3 के जो साथ वाला जो कार्बन है कार्बोनिल उसके ऊपर कोई H नहीं है, तो 0 + 1 1 सिंगलेट। ये मल्टीप्लेट मिलेगा यहाँ पे 7.81 से लेके 7.9 के ऊपर। देखो फिर उसी टाइप से देखो ये क्वाड्रेट हो गया। देखो ये जो 3 है CH3, इनके नेबरिंग बोलो कितने हैं, ये ऑर्थो के ऊपर 2 है, तो 2 + 1 देखो हमने क्वाड्रेट दिखाया। उसके बाद जो दूसरे हैं CH2 वाले, ये किस में टूटेंगे बोलो, इन ऑर्थो वाले जो इनके नेबरिंग में कितने, ये बचे हुए 3 हो गए, तो इसलिए कि 3 + 1 क्वाड्रेट के अंदर। और ये जो 3 थे HC वाले, 3 इनके नेबरिंग 2 हैं, तो बोलो ये किसमें 2 + 1, ये 3 के अंदर आ गया और ये 2 के अंदर आ गया, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लेट बन गया। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइन सिंगलेट तो 1 ही होगा, अगले मल्टीप्लेट है आपके। तो ये था PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द एसीटोफिनोन। नेक्स्ट हम देखेंगे PMR स्पेक्ट्रा ऑफ दी पैरा एनिसिडीन। पैरा एनिसिडीन क्या होता है, जिसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन के ऊपर एक तो आपने मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया, मिथोक्स OCH3, और एक NH2 ग्रुप लगा दिया पैरा पोजीशन के ऊपर। तो टोटल टाइप ऑफ इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो बोलो कितने होंगे, एक NH2 वाला, एक OCH3 के ऊपर CH3 वाले हो गए, और बेंजीन रिंग के ऊपर जो लगे हुए NH2 की वजह से केमिकल इन्वायरमेंट इनका अब बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रुप नहीं लगा हुआ जैसे हम पीछे स्टडी कर रहे थे, अब अलग अलग, अब पर्टिकुलरली बिल्कुल अलग अलग ही हमें लिखना होगा। तो अब की बार हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4। NH2 वाला एक, OCH3 वाले दूसरे, और NH2 के रिस्पेक्ट में जो 2 हैं उनको HC कहा, OCH3 ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन पे उनको HD कहा। तो 4 टाइप के प्रोटॉन क्लियरली है ये यहाँ पे, और दिखेंगे आपके 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर भी, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या होगी, डेल्टा ए मींस NH2 वाले जो प्रोटॉन 3.4 ppm के ऊपर, उसके बाद बी वाला यानी OCH3 वाले, तो वो हमें कितने भी दिखेंगे 3.7 ppm के ऊपर हमारे पास सिग्नल आएगा। अब इंटेंसिटी क्या रहेगी बोलो, इन सिग्नल की कितने कितने H, NH2 वाले बोलो कितने थे, 2 थे, बी टाइप वाले CH3 वाले कितने 3 हैं, फिर बचे हुए बेंजीन और जो C टाइप के HC के 2 हैं, फिर 2 हैं, तो 2:3:2:2। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल हम देखेंगे। तो आपने क्या देखा, OCH3 वाला जो है वो बी टाइप के जो प्रोटॉन है वो आपके सिंगलेट ही रहेंगे। बेंजीन रिंग वाले आपके मल्टीप्लेट देखो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बोलो, मल्टीप्लेट आ जाएगा वहां पे। तो इस टाइप से आपको ये सारे सिग्नल दिख गए। रेशो क्या रही, NH2 वालों की 1, CH3 वालों का सिंगलेट ही है, अगले मल्टीप्लेट है। तो इस टाइप से सारे सिग्नल आपको दिख रहे हैं, ABCD आपके सारे के सारे सिग्नल। ए वाला सिग्नल NH2 वाला है, बी वाला सिग्नल आपका OCH3 ग्रुप वाला है, और C और D वाले जो आपके सिग्नल है वो बोलो किस किस के हैं आपके, वो बेंजीन रिंग वाले हैं, वो फर्दर मल्टीप्लेट में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये था PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द पैरा एनिसिडीन। नेक्स्ट हम देखेंगे PMR स्पेक्ट्रा ऑफ द पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे कौन, एक जगह CH3 दूसरी जगह NO2। CH3 का इफेक्ट आपका क्या होगा, +R इफेक्ट है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, एरो इधर दिखाएंगे हम, ये शील्डिंग करेगा। NO2 का इफेक्ट -R है तो वो डी शील्डिंग करेगा। प्रोटॉन इसमें कितने टाइप के हैं, एक तो CH3 वाले प्रोटॉन है, ए हो गया, और अगले बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हिस्सों में बट गए क्योंकि पैरा पोजीशन के ऊपर है दोनों ग्रुप, एक HB और एक HC, 2 टाइप के प्रोटॉनों में। 2 आपके HC वो जो ऑर्थो NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, HB कौन जो CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। 3 सिग्नल हमें मिलेंगे, पहला सिग्नल है CH3 वाला, दूसरा सिग्नल 7.3 वैल्यू के ऊपर बेंजीन वाला, अगला सिग्नल हमारा जो C वाला 8 वैल्यू के ऊपर। तो ऐसा क्यों दिखाया, देखो आपके जो बेसिक वैल्यू होती है बेंजीन रिंग की वो हमने क्या बताई थी, प्योर बेंजीन होता तो 7.27 ppm होती है प्योर बेंजीन रिंग की। अब जो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, ये जो सबसे नजदीक कौन हो गए, ऑर्थो इफेक्ट, यानी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इफेक्ट चलता है NO2 को ऑर्थो पैरा पे। तो HB वाले तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा है,
तो HC के ऊपर इसका इफेक्ट डीशील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ। जितना ज्यादा डीशील्डिंग होगा तो TMS से सबसे दूर, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए C वाला सिग्नल सबसे हमने दूर दिखा रखा है एज कंपेयर टू HB वाले, क्योंकि HB वालों के ऊपर तो प्लस R इफेक्ट ज्यादा चलेगा आपके CS3 का। क्लियर हो गया? तो इसलिए जो हाई डेल्टा वैल्यू है बेंजीन वाले कौन से प्रोटॉन की है? HC वाले प्रोटॉन की। 7 पॉइंट आपके HC वाले का सिग्नल कितने के ऊपर आया बोलो? 8 ppm के ऊपर यहाँ पे इसका सिग्नल आ गया। और बी टाइप के प्रोटॉनों का सिग्नल कितने वैल्यू के ऊपर आया? 7.3 वैल्यू के ऊपर। क्लियर हो गया? अब इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल 3:2:1, क्योंकि CS3 वाले 3 प्रोटॉन है और जो ये प्रोटॉन NO2 के रिस्पेक्ट में 2 हैं जिन्हें HC कहा, और 2 ही HB वाले हैं। मल्टीप्लिसिटी CS3 वाला तो जो कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन देगा इसके ऊपर तो कोई H है नहीं, तो ये सिंगलेट ही देगा ड्यू टू नॉन नेबरिंग प्रोटॉन्स। जो ये दूसरे प्रोटॉन ये तो आपके मल्टीप्लेट देंगे। देखो ये जो 2 हैं आपके HC वाले, इसके नेबर में कितने हैं बोलो? ये तो इनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। इनके नेबरिंग कौन है? क्योंकि लॉन्ग रेंज कपलिंग चलेगी, डबल बॉन्ड भी आ गए यहाँ पे, तो 1 HB ये दूसरा HB, तो 2 हो गए। 2 + 1 3 ट्रिपलेट में, और ये भी इसकी वजह से ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट उस रेंज में आके 7 to 8 की रेंज में आके क्या दे देंगे? मल्टीप्लेट। इसलिए हमने लिख रखा है मल्टीप्लेट। 7.3 के ऊपर ये मल्टीप्लेट, ये आपके 8 वैल्यू के ऊपर आपका आ गया था, तो ये आपस में मल्टीप्लेट बन जाएंगे आपस में मिक्सअप होके। देखो ये नजदीक आ गए और ये इंटरमिक्स हुए दिखते हैं स्पेक्ट्रा के अंदर। हमने तो थोड़ा फिर भी गैप दिखाया यहाँ पे, बी और सी की जो स्प्लिटिंग वाले दिखे हैं इनके बीच में। इंटेंसिटी ऑफ द लाइन उसी टाइप से, CS3 वाला तो सिंगलेट ही देगा, अगले मल्टीप्लेट होंगे। सो थैंक यू। तो अभी हमने डिफरेंट जो हमारे कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका हमने PMR स्पेक्ट्रा स्टडी किया। और जो डिफरेंट PMR स्पेक्ट्रा आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, और कई बार कंपैरिजन करने भी आ जाएं, तो कंपैरिजन करने आए तो आप पेज के बीच में लाइन ड्रा करके दोनों कंपाउंड को राइट लेफ्ट में लिख के और इन्हीं सारे पॉइंटों को कंपैरिजन फॉर्म में लिखते रहें, तो उनका कंपैरिजन बन जाता है। सो थैंक यू।